आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसे हम अक्सर आलस समझकर टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालम टोल करने की आदत। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हमारे सपनों को कैसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। कल कर लूंगा, ये 3 शब्द सुनने में कितने मासूम लगते हैं, है ना? पर असल में ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हैं। सदियों से ये एक ऐसा जाल बना हुआ है जो हमारे जरूरी कामों को टालता आया है, फिर चाहे वो इम्तिहान की तैयारी हो या बस थोड़ी सी एक्सरसाइज। प्रोक्रेस्टिनेशन को दुनिया का सबसे मीठा जहर कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल चुपके से हमारे सुनहरे भविष्य को खा जाती है। एक कहानी है 2017 के एक यूपीएससी छात्र की। वो बहुत होशियार था, उसके पास सारे साधन थे, लेकिन बस एक चीज की कमी थी, एक्शन लेने की। वो हर बार बस यही कहता कि कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। नतीजा, उसने अपने सारे मौके गवा दिए और डिप्रेशन में चला गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम चीजों को टालते ही क्यों हैं? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा हुआ है। हमारा दिमाग एक बहुत ही खास तरह के इनाम के लिए प्रोग्राम किया गया है। देखिए, हम उन कामों को तो कभी नहीं टालते जिनसे हमें मजा तुरंत मिलता है, जैसे कि कोई नई सीरीज देखना हो या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। लेकिन जिन कामों का फायदा लंबे समय के बाद मिलना है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, रोज कसरत करना या अपने भविष्य के लिए पैसे बचाना, उन्हें हम टालते ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को जो तुरंत मजा मिलता है ना, वो दूर के बड़े फायदों से कहीं ज्यादा आकर्षक लगता है। तो चलिए अब टाल मटोल की इस आदत के पीछे छिपे 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। ये वो ट्रिगर्स हैं जो इस आदत को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। पहला गुनाहगार है परफेक्शन की चाह। कुछ लोग होते हैं जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ही करना चाहते हैं। उन्हें एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड और परफेक्ट सिचुएशन चाहिए होती है, और इसी परफेक्शन की तलाश में वो कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। वो बस प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन कभी नहीं ले पाते। एक बात याद रखिए, जब सोच बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। परफेक्शन की तलाश में हम बस सोचते रह जाते हैं। एक अधूरा काम भी उस परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए परफेक्शन पर नहीं, एक्शन पर भरोसा करना जरूरी है। बस काम शुरू कर दीजिए। दूसरा कारण है जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा लगता है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, मैं तो ये काम आखिरी मिनट में भी कर लूंगा। खरगोश और कछुए की कहानी तो याद ही होगी। खरगोश भी तो ओवर कॉन्फिडेंट था और आखिर में हार गया। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर अंडर परफॉर्मेंस की वजह बनता है, क्योंकि आखिरी समय की भाग दौड़ में काम की क्वालिटी तो खत्म हो ही जाती है। तीसरा गुनहगार है हमारा भटका हुआ मन। हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया पर चला जाता है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम किसी भी काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और नतीजा, काम अधूरा रह जाता है और मन में एक गिल्ट भर जाता है। और चौथा, शायद सबसे बड़ा कारण है फेल होने का डर। अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं ये ठीक से कर पाऊंगा? इस तरह का जो सेल्फ डाउट होता है ना, वो काम शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। फेल होने का डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि कोशिश ना करना ही सबसे सेफ ऑप्शन लगने लगता है। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग हमें कुछ और ही सिखाते हैं। माइकल जॉर्डन ने कहा था कि वो इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए थे। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। केएफसी के फाउंडर को तो 65 साल की उम्र में जाकर सफलता मिली। ये सब हमें यही सिखाते हैं कि फेल होना सफलता की पहली सीढ़ी है, उसका अंत नहीं। तो ठीक है, अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब इसके समाधान की बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालेंगे जो इस आदत से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। तो सवाल अब भी वही है कि हम इस आदत से लड़ें कैसे। अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई ठोस तरीके मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर हम टाल मटोल की जंजीर को तोड़ सकते हैं। आइए कुछ सबसे असरदार तरीकों को देखते हैं। सबसे पहला काम, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। दूसरा, 5 मिनट का नियम अपनाएं। खुद से बस ये कहिए कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। अक्सर शुरुआत करना ही तो सबसे मुश्किल होता है। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर दें, जैसे फोन को साइलेंट पर रख दें। और चौथा, अपने क्यों को याद रखें।
जब ये पता होता है कि कोई काम क्यों कर रहे हैं तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। इसके अलावा अपने लिए खुद डेडलाइन बनाइए, परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, और अगर कभी टाल मटोल हो भी जाए तो खुद को कोसिए मत। गिल्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि असली ताकत आज में है। हमारा आने वाला कल पर नहीं बल्कि आज उठाए गए हमारे कदमों पर निर्भर करता है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश न करने से डरिए। याद रखिए, टालम टोल सिर्फ एक आदत है और हर आदत को एक मजबूत इरादे और सही एक्शन से बदला जा सकता है। भविष्य का निर्माण कल नहीं होता, आज के कामों से होता है। जो आज करेगा वही तो कल जीतेगा। दुनिया की सबसे दुखद कहानी वो होती है जो कभी लिखी ही नहीं गई, क्योंकि उसके लेखक ने कभी कलम ही नहीं उठाई। तो जरा सोचिए, आप आज अपनी कहानी का कौन सा पन्ना लिखना शुरू करेंगे?